मुझे अपनी पाक फौज को ये अदना सा पैगाम देना है कि अगर वो मिसाइल चलाएं तो जनाबे हाफिज आसिम मुनीर साहब, आपने मिसाइल नहीं चलाना, हमने एटम 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 चलाना है, ताकि पूरी दुनिया को समझ आ जाए कि अब हिंदुस्तान खत्म हो गया। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक पाकिस्तानी बुजुर्ग से मिलाएंगे जो भारत को खुलेआम एटम बॉम्ब से अटैक करने की धमकी दे रहा है। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखेगा। इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है निम्रा अहमद टॉक्स चैनल को। तो चलिए सीधा चलते हैं पाकिस्तानी बुजुर्ग के पास और सुनते हैं उसने और भारत को कौन कौन सी धमकियां दी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया का ये ख्वाब है, इंडिया की ये भूल है, इंडिया ख्वाबों की दुनिया में बसता है। पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बना है और ये हमेशा कायम रहेगा। इसकी तरफ मैली आंख से देखने वाले का नामो निशान मिट जाएगा इंशाल्लाह। वो कहता है कि हम ऐसा मिसाइल बना रहे हैं कि उसकी रेंज ये है कि हम पाकिस्तान को यूं खुदा ना खास्ता उड़ा के रख देंगे। तो उस तक मेरा पैगाम बतौर पाकिस्तानी ये पहुंचा दें कि पाकिस्तान अब सादा दिफाई हथियार नहीं रखता। मेरे प्यारे हिंदुस्तान, अगर ये जंग करने की तुमने कोशिश की तो फिर इंडिया, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान सिर्फ एक है, तो मुसलमान कंट्रीज दुनिया में 50-55 से ज़्यादा हैं। जब जंग छिड़ गई ना तो फिर जंग सीधी डायरेक्ट एटमी जंग होनी है, क्योंकि हमारे पास एटम है। तो हमने वो डेकोरेशन के लिए तो नहीं रखा हुआ। जब वो अटैक करेंगे तो फिर हम क्या बैठ के कहेंगे बिस्मिल्लाह आए हम आपको गोलगप्पे खिलाएं? ऐसी बात तो नहीं होगी। ऐसी बात होगी कि अगर वो मिसाइल चलाएंगे तो हो सकता है खुदा ना खास्ता कि इस एटमी जंग में ये भी ना रहे, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास 50 मुस्लिम कंट्रीज और हैं, फिर बन जाएगा पाकिस्तान। लेकिन इसको सबक सिखाना ज़रूरी है। यानी एटम बम उनके पास भी है, एटम बम हमारे पास भी है सर। कभी हमारे पास नहीं था, उनके पास था। तो वो कहते थे हम ये कर देंगे, हम वहाँ सुबह लाहौर में सुबह का नाश्ता करेंगे, हम तो आधे घंटे में पाकिस्तान को अपने हिस्से में ले लेंगे। पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि दिल्ली के अंदर बैठ के हम भी सिरी पाए खाएंगे। ये तो उनकी बात का है ना, ये तो उनकी बात का जवाब है। लेकिन अब अगर पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तानी अवाम ये बात करती है ना कि हम उधर बैठ के सिरी पाए खाएंगे, सिरी पाए उधर मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो तो जानवर ज़िबा ही नहीं करते। वहाँ मिलेंगे इनको पापड़, बढ़िया चिप्स और गोलगप्पे, और उनको ज़्यादा से बर्गर मिलेंगे। इनको कहना चाहिए वहाँ बैठ के हम हिंदुओं की बढ़िया पापड़ खाएंगे। लेकिन खाने का मकसद ये नहीं है कि खाएंगे, कब्जा कर लेंगे। एक ज़माना था ना कि जब ये कहते थे कि हम आधे घंटे में लाहौर कब्जा कर लेंगे, कभी कसूर पे कभी कुछ पे। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उनकी इन गिदड़ मुफ्तियों के ना के जवाब में एक जुमला कहा था कि बात सुनो ए हिंदुओं, अगर आप ये सोचते हैं ना कि हमारे पास एटम है, तो याद रखना मेरी कौम में और मुझ में और मेरी फौज में इतना जज्बा है कि हिंदू, बात सुनो, हम 1000 साल तक जंग लड़ सकते हैं। इस तरह जिल्लत के साथ मरने से बेहतर है हमने जो एटम बनाया वह किस लिए रखा हुआ है, उसको शुरू करो, उसको चलाओ। अगर मरना ही है, मौत तो बरहक है, तो इज्जत की मौत तो मरो। दुनिया के नक्शे के ऊपर अपना नाम तो इज्जत वाला बनाओ। इंडिया ने रोज हमारा दिमाग खराब किया हुआ, रोज हमें धमकियां देता रहता है अमली तौर पर। कभी उधर से रॉकेट भेज रहा है, कभी उधर से जहाज आ रहे हैं, कभी उधर से कभी किसी सेक्टर पे हमला करता है। दोस्तों, आपने देखा इस पाकिस्तानी बुजुर्ग को, इसकी बातें सुनी आपने। तो ये खुलेआम कह रहा है कि जो भारत है, भारत के ऊपर सीधा हमें एटॉमिक बम से हमला कर देना चाहिए। और जो भारत है वो आए दिन कभी कुछ पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशंस लगाता है और पाकिस्तान के ऊपर कहीं से अटैक करता है और पाकिस्तान को नीचा दिखाता है। और अब पाकिस्तान अब ऐसी चीज़ें और भारत से नहीं सहन करेगा। और अब भारत अगर इस तरीके की जो हरकतें हैं दोबारा करता है तो मेरा यही मानना है कि सीधा जो भारत है उस पर
एटम बॉम्ब से अटैक कर दें और आर या पार वाली अब जंग हो जाए। ये जो बुजुर्ग है इसको ये नहीं पता है कि भारत अगर अपनी पे आ गया तो वो क्या कुछ कर सकता है। अभी ये बेचारा नादान है मेरे हिसाब से, और इसको अभी ये सारी चीज़ें नहीं पता है कि एटम बॉम्ब चलाना इतना आसान काम नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें सोची जाती है, समझी जाती है। आप बिना किसी सोच समझ के आप ऐसे ही आप एटम बम कोई भी कंट्री पे नहीं चला सकते हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध है वो सदियों से चला आ रहा है। पाकिस्तान है वो अपने देश में आतंकवादियों को ट्रेन करता है और इलीगल रास्ते से भारत भेजता है। टेररिस्ट अटैक्स हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो करता है, जिसके कारण यहाँ पे जो सिविलियंस हैं, आम जनता जो है वो मारी जाती है। जब पाकिस्तान ऐसा करता है उसके बाद ही जो भारत है उस पर रिटेलिएट करता है और पाकिस्तान पे अटैक करता है, और पाकिस्तान में भी उन इलाकों पे अटैक करता है जहाँ पे जो ये टेररिस्ट कैंप्स हैं जहाँ बसते हैं। मगर जो पाकिस्तान है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात करता है। पाकिस्तान एक तरफ से तो हमला करता है, अपने टेररिस्ट भेजता है भारत पे और जम्मू कश्मीर पे, और दूसरी ओर भारत के ऊपर ही एलिगेशन लगाता है भारत अब इस तरीके की हरकतें छोड़ दे, पाकिस्तान पे अटैक ना करे, नहीं तो भारत को मुंह की खानी पड़ेगी। इस पे ये जो बुजुर्ग है इसने यहाँ तक बोल दिया कि अब अगर भारत जो है अगर ऐसी हरकतें करेगा तो हमें मजबूरन एटम बॉम्ब से हमला करना पड़ेगा। जब मरना है तो शान से मरो, तो भारत को हम जो है नक्शे से ख़त्म कर देंगे। और जब भारत के साथ युद्ध कभी हो तो 50+ जो मुसलमान कंट्रीज़ है पूरे वर्ल्ड में है, और वो उस समय हमारा साथ देगी, ना कि भारत का साथ देगी। तो आपने इस पाकिस्तानी बुजुर्ग की बातें सुनी, आपकी इस पे क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।